गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 11 फरवरी 2025। 11 फरवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा उनके बारे में मैं बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो साथी चैनल पे न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए क्लास को। क्वेश्चन नंबर पहला है, विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस यानी 10 फरवरी को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष यानी 10 फरवरी को मनाया जाता है, ताकि दलहन के सतत एवं पोषक खाद्य स्रोत के महत्व को वैश्विक स्तर पर क्या किया जा सके, उजागर किया जा सके। बात करें 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के द्वारा। आगे बात करें 2025 की थीम क्या रखी गई है? तो पल्सेज ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम, यानी दालें कृषि खाद्य प्रणाली में क्या लाना, विविधता लाना। चलिए अब जान लेते हैं फरवरी माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। बात करें 1 फरवरी को तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। बात करें 2 फरवरी को तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी की बात करें तो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 5 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय महिला एवं बालिका खेल दिवस मनाया गया। यानी फरवरी में अब तक इतने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, जिनमें से 2 तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस और विश्व कैंसर दिवस। ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है इनसे, तो ये तो 2 तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो ये थे फरवरी में अब तक मनाए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे अभी तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत के किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो ये कर दिया कर्नाटक को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो कर्नाटक आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित हुआ है क्योंकि अंतिम नक्सली लक्ष्मी ने 3 फरवरी 2025 को उडुपी में आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण और पुनर्निवास नीति लक्ष्मी को ए श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिसके तहत उन्हें 7 लाख के आत्मसमर्पण पैकेज के साथ शिक्षा और पुनर्वास और रोजगार सहायता पाने का भी हक है, जो कि राज्य पुनर्वास नीति का हिस्सा है। बात आ गई है कर्नाटक की, तो ये है मैप में कर्नाटक। बात करें कर्नाटक की कैपिटल की, तो कैपिटल है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरमैया। राज्यपाल वर्तमान में कौन है? थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर इंटरनल कर दिया है? तो किस कंपनी ने कर दिया है अपना नाम बदलकर इंटरनल? तो ये कर दिया जोमेटो ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जोमेटो ने अपना नाम बदल के क्या कर दिया है? इंटरनल। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपना नाम बदल के क्या कर दिया है? इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया है। यह बदलाव 6 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा। हालांकि ग्राहकों के लिए जोमेटो ब्रांड नेम है ना, वो ऐप और सर्विसेज में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी जो जोमेटो की जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है ना, उसका नाम तो जोमेटो ही रहेगा, लेकिन ऑफिशियल नेम है ना, वो चेंज कर दिया है। वो क्या हो जाएगा अब? इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया है। जबकि स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का नाम जोमेटो से बदलकर इंटरनल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई नई दिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नई दिल्ली में। चलिए डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फार्माकोपिया क्या होता है। तो ये होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐलान WHO के अनुसार फार्माकोपिया किसी देश के इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के लिए मानकों या गुणवत्ता विनिर्देशों का कानूनी रूप से बाध्यकारी संग्रह है। यानी गुणवत्ता विनिर्देशिक का मतलब है कि उचित परीक्षणों का एक सेट है
जो उत्पाद की पहचान, शुद्धता की पुष्टि करेगा और सक्रिय पदार्थ की ताकत यानी मात्रा का पता लगाएगा। यानी जो दवाइयाँ होती है ना, उनका पता लगाएगा कि वो सही है या गलत है, और उनकी मात्रा उसकी शुद्धिकरण के लिए बनाए कौन सा, फार्माकोपिया। आगे बात करें तो विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन 5 फरवरी 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने क्या किया, इनका उद्घाटन किया। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 5 से 7 फरवरी 2025 तक विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा। कौन, भारत। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगा दिया है तो प्रतिबंध, तो ये लगाया अमेरिका ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। चलिए डिटेल में जानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। ट्रंप ने यह कदम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गिलेड के खिलाफ आईसीसी की तरफ से जारी अरेस्ट वारंट के बाद में उठाया है। तो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं, तो ये बड़े बड़े स्टैंड ले रहे हैं अभी। चलिए जान लेते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, क्या है ये आईसीसी। तो आईसीसी एक नीदरलैंड के द हेग में स्थित एक स्थायी क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट है, जो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका कानूनी अधिकार रोम स्टैच्यू या अधिनियम है। आईसीसी 4 प्रमुख अपराधों के लिए जिम्मेदारी तय करता है। पहला तो करता है नरसंहार, दूसरा मानव के खिलाफ अपराध, तीसरा वॉर क्राइम और चौथा आक्रामकता का अपराध। इसका काम इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के जरिए दोषियों को दंडित करना है। आईसीसी के टोटल 123 सदस्य देश है। यह था आईसीसी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फिक्की ने की है, तो ये किया एक्सपो सिटी दुबई के साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्सपो सिटी दुबई के साथ। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और एक्सपो सिटी दुबई ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। तो इसका उद्देश्य अक्टूबर 2025 में होने वाली आगामी एशियाई प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन और मेयर फोर्स में भारतीयों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुए? तो 9वें शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुए? तो ये हुए चीन में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन। डिटेल में बात करें तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 7 फरवरी को चीन के हार्बिन में शुरू हुए और इस महीने की 14 तारीख तक चलेंगे, यानी 14 फरवरी तक चलेंगे। इन खेलों में भारत के 88 सदस्य दल हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 59 एथलेटिक्स और 29 टीम अधिकारी शामिल है। बात आ गई है चीन की, तो ये है मैप में चीन। बात करें चीन की कैपिटल, तो कैपिटल है बीजिंग, मुद्रा युआन है, जबकि वर्तमान राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में वेंकट रमन का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे थे आकाशवाणी समाचार वाचक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आकाशवाणी समाचार वाचक थे। बात करें आकाशवाणी के न्यूज रीडर वेंकट रमन बीमारी के चलते 102 वर्ष की उम्र में चेन्नई में उनका क्या हो गया, निधन हो गया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता की ऐतिहासिक खबर को तमिल में दिल्ली से प्रसारित कर देश की जनता को सुनाई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सागर सिंह कलसी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में बात करें, आईपीएस सागर सिंह कलसी को 2010 बैच के आईजीएमयूटी केंद्र अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिल्ली में निदेशक नियुक्त किया गया है। यह 5 वर्ष की अवधि पर इस पद पर कार्यरत रहेंगे।
या अगले आदेश तक बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ये किया है अर्जेंटीना ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। बात आ गई है अर्जेंटीना की, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल है ब्यूनस आयरस। मुद्रा की बात करें तो अर्जेंटीना पेसो। राष्ट्रपति कौन है? जेवियर मिलेई। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के मामले किस शहर में सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब कर लेते हैं पिछली क्लास का रिवीजन। तो हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो ये किया IIT मद्रास ने। अगला, हाल ही में न्याय विभाग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया था मोनिका रानी को। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की थी? तो ये की थी आयुष वीजा। अगला, हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो ये मिला चमन अरोड़ा को। अगला, हाल ही में इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान चतुर्थ का 88 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हुआ? तो ये हुआ था पुर्तगाल में। अगला, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। अगला, हाल ही में पुष्पलता का निधन हुआ, वे कौन थी? तो वे अभिनेत्री थी। अगला, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? तो ये बनी थी तसेगो गलेई। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता स्थित भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।